हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑन एडुको ग्रेविटी। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंडेंजर स्पीशीज डे ऑफ 2024। किस दिन इंडिया में या इंटरनेशनली एंडेंजर स्पीशीज डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट को लेके, उसी को हम इसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडेंजर स्पीसीज किसे कहते हैं। ये वो जीव जंतु होते हैं जिनका जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने के वर्ष पे आ चुका है। यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है उनकी गिनती कुछ कह सकते हैं कि कुछ गिनतियों में है इनकी जनसंख्या। ओके, तो इसे हम इंडेंजर स्पीसीज कहते हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। Endangered species can be defined as those species which are under risk or threat of being extinct होना। मतलब धरती से इनकी पॉपुलेशन जो है वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। तो इन्हीं को कंजर्व करने के लिए, इनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हम वर्ल्ड वाइड एंडेंजर स्पीसीज डे ऑब्जर्व करते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्पीसीज विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट और जो खत्म होने वाले हैं, मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली कुछ तो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हो हैं, तभी तो हमारे जो ये स्पीसीज हैं अब इंडेंजर, डेंजर, एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ चुके हैं। ओके, तो देखिए, इंडेंजर होता है जो विलुप्त होने वाला है, लेकिन जिनकी संख्या थोड़ी बहुत रह चुकी है, तो अभी भी टाइम होता है। तो हम अपने ये जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, उनको, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, उन्हें धरती पे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, एंड डेंजर जो होता है, डेंजर उतना खतरे वाला नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ इसको माना जाता है कि इनकी भी आने वाले फ्यूचर में ये आपके डेंजर जोन में जा सकते हैं, यानी कि उनकी भी पॉपुलेशन कम हो सकती है। एक्सटिंक्ट का मतलब होना होता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडेंजर स्पीस, वो स्पीसीज जिनका जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन खत्म हो गई है, लेकिन गिने चुने ही है, तो उनको अब कंजर्व करना है। फैक्टर्स ये नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और मैनमेड एंथ्रोपोजेनिक आपके फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम कंटिन्यूसली डेवलपमेंट के लिए जंगलों को, फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले आपके जानवर है, तो उनका कन्फ्लिक्ट आए दिन आप सुनते होंगे, टीवी में, न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि ये जानवर और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब ह्यूमन पे एनिमल अटैक करेगा तो ह्यूमन तो उसे मार ही देगा। तो इसका एक ये भी रीजन है। ओके, अर्बनाइजेशन इतना हो रहा है, तो जो हमें लैंड की जरूरत पड़ रही है, तो बेचारे ये कहाँ जाए, तो जिसकी वजह से ये अपना पॉपुलेशन खो रहे हैं। फिर बात करते हैं नेचुरल। नेचुरल में जैसे आपका हो गया कोई एरिया है, वहां सडनली कोई वोल्केनो आ गया, तो वोल्केनो आपका वहां के जो आपके जितने भी स्पीसीज है उसको मार देता है, उसकी गर्मी लोग बेयर नहीं कर पाते तो मर जाते हैं। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, फ्लड में भी कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ये एंडेंजर बनाता है। एक और फैक्टर है, जैसे कि इनके जो बॉडी के स्किन्स होते हैं उसकी स्मगलिंग होती है, तो स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। एंडेंजर स्पीसीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? देखिए, ये हर साल मई के मंथ में, जो हमारा मई का मंथ है, महीना है, उसके थर्ड फ्राइडे को, तो इस बार डेट था आपका 17 मई। इस बार 17 मई को ऑब्जर्व किया गया है आपका डेंजर एंडेंजर स्पीसीज डे। अब मोटो क्या है? इट इज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड व्हाट वी कैन डू टू सेव आवर एंडेंजर स्पीसीज। अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है, ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंच रहा है, प्लस जो हमारे आपके इन्वायरमेंट में रहने वाले जानवर हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, सब, चाहे वो एक्वाटिक हो गए या आपके टेरिटोरियल हो गए, ये सबको ही इसका इम्पैक्ट नेगेटिव वे में देखने को मिलता है। तो इसी का जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जाता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं नेगेटिव में, तो और भी क्या चीज है कि हम अपने जितने भी स्पीसीज हैं उनको सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट मोटिव्स हो गए इंडेंजर स्पीसीज डे के। देन बात करते हैं, अब ये स्टार्ट कब हुआ था, आपका हिस्ट्री ले लेते हैं, कब से ये इंडेंजर स्पीशीज डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट हुआ। तो इन 2006 से ये स्टार्ट होता है। डेविड रॉबिन्सन एक साइंटिस्ट है एनवायरमेंट के, एंड द इंडेंजर स्पीसीज कोलिशन एस्टैब्लिश नेशनल इंडेंजर स्पीसीज डे। ओके, इन लोग मिलके ये प्रोग्राम बनाए कि इस दिन हमेशा हम
इंडेंजर स्पीसीज डे ऑब्जर्व करेंगे टू सेलिब्रेट एवरी ईयर। हाँ, ये हर साल होता है। टू अर्ज पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। देन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN के द्वारा 40% जो एनिमल धरती के हैं, इंसेक्ट्स हो गए जिसमें आपके जानवर, कीड़े मकोड़े और प्लांट जो है वो धरती से एक्सटिंक्शन हो चुका, मतलब रिस्क पे हैं एक्सटिंक्ट होने के। मतलब अगर अभी हम कुछ नहीं किए तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए हिस्ट्री हो जाएगी कि ये एनिमल, ये प्लांट कभी पृथ्वी पर हुआ करते थे। ओके, देन थीम देख लेते हैं 2024 का क्या थीम है। तो इस साल का थीम है सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडेंजर स्पीसीज डे का थीम क्या था। ओके, सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज, ये इसका थीम है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसकी सिग्निफिकेंस, विशेषताएं क्या है। किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने से ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए उसी को देखते हैं, इसकी क्या विशेषता है, सिग्निफिकेंस। द डे प्रमोट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट करना है एंड encourages इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भी हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं। ओके, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं to participate in activities that help protect the endangered species. फिर this include habitat restoration, supporting conservation law बनाना, advocating for stronger environmental policies, policies बनाना, जैसे कि हम डेवलपमेंट करते हैं अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो उसको भी हम देखते हैं कि इससे इन्वायरमेंट पे ज्यादा से ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना है, तो उसके लिए भी पॉलिसीज बनाना, कंजर्वेशन से रिलेटेड लॉ बनाना, कानून बनाना, हैबिटेट रिस्टोरेशन, जो उनके जंगल के खो चुके हैं तो उसको फिर से रिस्टोर करना कि हाँ एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए कि जहाँ पे ये लोग रह सकें। ओके, ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, क्योंकि ये बहुत ही डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्रॉस द ग्लोब काम करता है आपके वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा उत्तराखंड 2022 के उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आ गया था कि WWF का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका ये जो पिक्चर है वो इस पे कौन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था। तो ये तो इसका, ये हमारा पैंडा जी हैं, कुंफू पैंडा। बट यहाँ पे रियलिटी में ये कुंफू नहीं करते हैं, ये एंडेंजर स्पीसीज में आ चुके हैं। तो इसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करे। तो चलिए इसी को पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका 1961 में स्विट्जरलैंड मॉर्गेस में बनाया गया था। इसका मेन मोटो यही है कि टू प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट्स। जो भी हमारे नेचुरल प्रकृति के इनके रहने की जगह है उसको प्रिजर्व करना, उनके लायक बनाना, सुरक्षित रखना, और जो इंडेंजर स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। हाँ, तो ये तो रहा हमारा इंडेंजर स्पीसीज का छोटा सा, हमें पॉइंट याद रखना है कि हर साल ये आपका ऑब्जर्व होता है। हाँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके आपके ऑर्गेनाइजेशन है, तो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया। एंड इसके कौन कौन से डे को ऑब्जर्व होता है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और क्या इसका हर साल का थीम होता है, क्योंकि हर साल के थीम चेंज होते हैं तो हमें हर साल का थीम पता होना चाहिए। तो ये तो रहा आपका इंडेंजर स्पीसीज के बारे में। लेकिन अब देख लेते हैं कि इंडेंजर स्पीसीज में 7 इंपॉर्टेंट जो इंडेंजर स्पीसीज इंडिया में है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है बंगाल टाइगर। ये है, यॉर्निंग कर रहा है यहाँ पे, आराम से बैठा हुआ है हमारा ये इंडिविजुअल। क्योंकि देखिए, अगर इन्वायरमेंट से, आपकी प्रकृति से कोई एक चीज चली जाती है ना, तो उसका पूरे ग्लोबली उसका इम्पैक्ट देखने को पड़ता है, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि ये सब फूड चेन का भी तो आपका एक हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है ही। हाँ, चलिए, तो एक हो गया बंगाल टाइगर, ये इंडेंजर स्पीसीज है। फिर एशियाटिक लॉयन, ये भी इंडेंजर स्पीसीज में है। फिर स्नो लेपर्ड जो है वो आपके हिमालयन साइड पाए जाते हैं। देन आपका आता है वन हॉर्न राइनो जो है,
ये हमारे वन हॉर्न राइनो कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें आसाम के साइड देखने को मिलते हैं। फिर ये ब्लैक बक हो गया, ब्लैक बक जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ये भी आपका इंडेंजर स्पीसीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा इस ब्लैक बक से एक जो कह सकते हैं कि एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है, उनका इससे एक आता है कनेक्शन रह रह के न्यूज में, कि उन्होंने इस ब्लैक बक को 1994 या 5 के अप्रॉक्स इसको उन्होंने शिकार किया था, तो उसी का उनपे केस चलता है। तो ये भी इंडेंजर स्पीसीज है। फिर आपका आता है लॉयन टेल मकाऊ एंड द रेस्प्लेंडेंट ट्री फ्रॉग है। तो ये हमारे इंडिया की 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेंजर स्पीसीज है। तो ये तो रहा आपका डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।